हेलो। हेलो। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम। गुड मॉर्निंग। इंटरनल से रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन? जैसे दो ने, मेरे पास एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पर, मैंने चेक किया, वाकई में दो क्वेश्चन ऐसा था। दो ने, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ऑप्शन शायद जो थे वो दोनों लगभग सिमिलर थे, सेम थे, बट मैंने सिर्फ एक को करेक्ट किया था। एक्चुअली वहाँ 10 सेंटीमीटर के बदले 8 सेंटीमीटर करना था, और मैंने वहां पर 10 सेंटीमीटर लिख दिया। प्रॉब्लम ये था, तो एक वाला मैंने सही किया, दूसरा चूंकि 8 सेंटीमीटर था मैंने उसमें 10 कर दिया, ये मेरी मिस्टेक थी। और इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम? उस क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें वो दोनों ही राइट था। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अगेन तुम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में देखा था विषय डिफेक्ट्स इन टिम्बर। बट डिफेक्ट्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कौन सा डिफेक्ट देखा था अभी तक? किसी को कुछ याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफेक्ट्स देखा था, शायद डिफेक्ट से चल रहा था। डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगी, डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन, हम लोगों ने यही देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, तुम्हारी क्लास में दो रोशन है क्या? रोशन एक है या दो है? मुझे समझ में नहीं आया, जिसने भी रिप्लाई दिया मुझे समझ में नहीं आया। रोशन एक है या दो है? दो है मैम, दो। दो रोशन है, अच्छा। ठीक है, वापस बैक टू आवर टॉपिक। आज हम जो देख रहे हैं वो क्या देखेंगे? डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट। शायद फंगी का हम लोगों ने देख लिया था, तो डिफेक्ट्स ड्यू टू इंसेक्ट। डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट्स। अब डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट्स में कौन कौन से टिम्बर के डिफेक्ट्स आते हैं, किस वजह से टिम्बर में डिफेक्ट होता है? तो नंबर वन डिफेक्ट होगा डिफेक्ट ड्यू टू बीटल्स। नंबर सेकेंड डिफेक्ट ड्यू टू मरीन बोरर्स। Number third, due to termite. Due to termites. Due to beetles, due to borers and due to termites. जो भी डिफेक्ट में आएगा टिम्बर में बिकॉज ऑफ these three insect, हम इसे ही इसमें देखेंगे डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट। ठीक है, तो बीटल्स का क्या देखते हो? बीटल्स में क्या होता है, कुछ पता है? देखे हम लोग सबको ही है, जानते सबको ही है, बट यहाँ पर थोड़ा नाम अलग अलग है, तो हम लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज होगा, बट देखे हम लोग सबको ही है। डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट हम लोग देखे सबको ही है। देखे हो या नहीं देखे हो? हम लोग सभी के घर यस मैम। में
प्रॉब्लम है। तो ये बताना बीटल्स का डिफेक्ट ड्यू टू बीटल्स जो टिम्बर कन्वर्ट कर देता है मैं। क्या बीटल्स जो है चाहे मरीन बोरर्स है चाहे माइट्स है, ये सारे जो है करता है जितना भी हार्ड वुड है, जितना भी हमारा हार्ड वुड है उसके सैप पर अटैक करता है, मतलब ये उसके सैप को ही खाता है, ठीक है। तो ये उस वुड में उस टिम्बर में एक टनल फॉर्म करता है, टनल एक गड्ढा बनाता है, एक घर बना लेता है, और ये टनल्स जो है वुड में सैप के चारों तरफ ही रहता है। और ये क्या करेगा, ये चूंकि सैप को खाते जाएगा तो ये जितना भी मेरा जो टिम्बर है उसको या वुड जो है उसको एक पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट करते चला जाएगा, ठीक है। बट क्या होता है बीटल्स जो है सब में, मरीन बोरर्स भी क्या करेगा, मरीन बोरर्स भी क्या करता है, वो भी वुड में अपना एक शेल्टर बनाता है, वो भी जितना भी मेरा वुड है उसमें आप टनल्स बना और इसी होल एंड टनल्स में ये अपना शेल्टर बनाते हैं मरीन बोरर। बट इसमें क्या होता है, मरीन बोरर्स के कारण जो टिम्बर में जो डिफेक्ट आता है वो डिफेक्ट मुझे कैसे, होल्स तो दिखेंगे ही, टनल्स तो दिखेंगे ही, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो टिम्बर का कलर है वो चेंज हो जाता है और स्ट्रेंथ है वो भी चेंज होता है। टर्माइट्स क्या, टर्माइट्स तो हम लोग का एग्जाम्पल भरा पड़ा है आसपास में। अब टर्माइट्स का एग्जाम्पल कैसे भरा पड़ा है तो तुम लोग बताओगे टर्माइट्स का एग्जाम्पल कैसे भरा पड़ा है। टर्माइट्स बेसिकली एक व्हाइट एंट होता है, सफेद चींटी टाइप का दिखता है वो, ठीक है। ये क्या करता है, ये बहुत तेजी से मेरा वुड को खाना शुरू कर देता है। ये भी क्या करेगा, जैसे बीटल्स मरीन बोरर्स वो क्या करता है, वुड में एक होल बनाता है, एक टनल्स बनाता है, एक रास्ता बनाता है, ठीक है, और जिसके थ्रू ये अंदर ही अंदर पूरे उस वुड को खाते चला जाता है। अब ये दिखता कैसे, तीनों में डिफरेंस कैसा है, तो ये अभी मैं तुम्हें शो करती हूँ, पिक्चर शो करती हूँ। टर्माइट्स तुम लोग जानते हो, जितना भी हम लोग बोलते हैं जैसे दीमक में, दीमक, राइट, दीमक, सब अपने घर में दीमक देखे होंगे, और कुछ नहीं तो कॉलेज में अगर होगे तो कॉलेज का में भी देखे होंगे दीमक लगा हुआ है। तो टर्माइट्स जो है बेसिकली दीमक ही है। हाँ, हम लोगों को जनरली बाहर से सिर्फ मिट्टी जैसा दिखता है, व्हाइट एंट नजर नहीं आता है, ठीक है। बट होता है, अगर देखोगे जो टर्माइट्स है वो बेसिकली व्हाइट कलर का, बहुत लोग देखे भी होंगे, अगर उस दीमक को छुड़ाओगे तो देखे होगे कि उसमें छोटे छोटे सफेद चींटी टाइप का होता है, चींटी से थोड़ा मोटा होता है, चींटी टाइप का वो व्हाइट एंट होता है, ठीक है, इसीलिए व्हाइट कलर का होता है तो उसको व्हाइट एंट बोलते हैं। अब दिखता कैसे, बीटल्स और मरीन बोरर्स का दिखेगा कैसे, तो वो अभी हम दिखाते, पिक्चर्स वन बाय वन दिखाएंगे। पहले उससे पहले देख लें कि डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट में बीटल्स है, ड्यू टू मरीन बोरर्स एंड ड्यू टू टर्माइट मेरा टिम्बर में डिफेक्ट क्रिएट होता है या डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट है डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। Next defect is defect due to natural forces. ठीक है, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस में अब फोर्स लग रहा है, क्योंकि नेचुरली जो मेरा उस पे फोर्स लग रहा है, जैसे किसी ने कहा था विंड के कारण आ रहा है, रेन के कारण हो रहा है, जो भी नेचुरल फोर्सेस लग रहा है जिसके कारण, उस नेचुरल फोर्सेस के कारण टिम्बर में जो मेरा वुड में जो डिफेक्ट आ रहा है वो सारा डिफेक्ट मेरा नेचुरल फोर्सेस के अंदर आएगा। अब देख लेते हैं कि नेचुरल फोर्सेस के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। उससे पहले चलो पहले हम लोग ये देख ले कि
तुम लोगों को पिक्चर्स दिखा देते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, तुम लोग बताना दिखता है या नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप स्क्रीन तुम लोगों को दिख रहा होगा अच्छे। Yes. दिख रहा है। देखो, ऐसा दीमक तुम लोग सभी लोग देखे हो, सभी के घर में फर्नीचर्स में दीमक ये लगता ही लगता है, अगर दिख रहा है तो। यस मैम, दिख रहा है मैम। देखिए, तो ये है ड्यू टू टर्माइट। जो ड्यू टू टर्माइट क्या है, पूरा पूरा जो लकड़ी या वुड का जो कॉर्नर है वो खाली हो जाता है। वो अंदर से व्हाइट एंड इसे बहुत तेजी से करता है। अगर तुम देखे होगे तो जहाँ पर लग गया मतलब वो पूरा खोखला और खाली हो गया। ठीक है, स्टॉप कर रहे हैं। अब दिखाते हैं तुम लोगों को दूसरा, मरीन बोरर्स का कैसा दिखता है। देखो पिक्चर दिख रही है, जो मरीन बोरर्स का कारण मुझे इस तरह से दिखता है वो मैं आ रही हूँ। दिख रहा है। Yes, ma'am. क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, है बीटल्स, डिफेक्ट ड्यू टू बीटल्स। अगर दिख रहा है तो हाँ, Yes, ma'am. देख रहा है। दिख रहा है। ठीक है, ये है डिफेक्ट ड्यू टू बीटल्स। अब हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जो हमारा टॉपिक था क्या, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। अब नेचुरल फोर्सेस के कारण कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। तो नेचुरल फोर्सेस के कारण जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, नंबर 1 इज बर्थ। अब ये बल्ब कैसा दिखता है, बल्ब जो रहता है ड्यू टू फोर्सेस। मेरा जो ट्री है या टिम्बर, टिम्बर नहीं बोलेंगे इसमें, ट्री बोलेंगे। पेड़ में देखोगे एक बहुत ही इरेगुलर सा प्रोजेक्शन नजर आता है। ट्री का कुछ पार्ट बहुत अजीब तरीके से बाहर निकला हुआ नजर आता है। तो इस तरह का जो इरेगुलर प्रोजेक्शन दिखता है ट्री के बॉडी में, वो कहलाता है बल्ब। ये क्यों होता है, तो ये क्योंकि जब अगर मेरा ट्री जो है एक यंग एज में हो, इफ ट्री एक यंग एज में होगा, तो शायद वहां उस ट्री पर बहुत ज्यादा शॉक लगा होगा। ड्यू टू शॉक वेव इस तरह का इरेगुलर प्रोजेक्शन उस पेड़ में के बॉडी में दिखाई देता है।
अब उस पेड़ के बॉडी में ये जो इरेगुलर प्रोजेक्शन जो दिखता है वो कैसा दिखेगा, अभी मैं वो भी दिखाती हूँ। ठीक है, शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है? इस तरह का जो इरेगुलर प्रोजेक्शन मुझे दिखता है ट्री में, ये प्रोजेक्शन मेरा कहलाता है बर्ड। ये होता है कब, जब मेरा ट्री जो है वो बहुत ही सॉफ्ट कंडीशन में होता है एक यंगर एज। उस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा शॉक मिल हो लगा हो, इन दैट केस इस तरह का इरेगुलर प्रोजेक्शन मुझे ट्री के बॉडी में नजर आता है, जो जिसे हम बर्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, कॉलस नंबर 2। कॉलस, अब कॉलस कैसा दिखता है, तो कॉलस इस तरह से दिखता है। ट्री के सराउंडिंग में बहुत ज्यादा जो सॉफ्ट टिश्यूज दिखेंगे, लगेगा कि रुको एक बार दिखाते हैं, पिक्चर देखोगे तुम लोगों को खुद ही सब में डिफरेंस पता चलेगा। देखो, नजर आ रहा है? ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का जो डिफेक्ट मुझे दिख रहा है, इसे बोलते हैं कॉलस। ठीक है, ये सॉफ्ट टिश्यूज और जो सॉफ्ट स्किन होता है, जिसके वजह से ये क्या कर रहा है, ये जो वुड के अंदर जो वुंड है उसे ये कवर करता है। एक तरह से ये बोलेंगे ये एक वुंड टाइप का दिखाई देता है, जिससे हम बोलते हैं कॉलर। केमिकल स्टेन, नेक्स्ट वन इज केमिकल स्टेन। थर्ड वन इज केमिकल स्टेन। अब ये केमिकल स्टेन क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेन मीन्स धब्बा, कोई दाग। ठीक है, तो अगर ट्री में या टिम्बर में मेरा ड्यू टू कुछ केमिकल एक्शन में भी वहां के सॉइल में हो या कुछ भी उस पेड़ में कुछ ऐसा लगा दिया गया, ड्यू टू केमिकल एक्शन जो मेरा टिम्बर का नेचुरल कलर है वो डिसकलर्ड हो जाता है कुछ पार्ट, तो वहां पर एक दाग या धब्बा टाइप का वो नजर आता है। वो धब्बा या वो स्टेन या वो दाग ही केमिकल स्टेन कहलाता है। अब ये कैसा दिखेगा, अगेन शेयर कर रही हूँ, देखो। दिख रहा है? तो ये जो ब्लैक पोर्शन है, जो ब्लैक ब्लैक मुझे दिख रहा है, धब्बा टाइप का दाग, और वुड का जो नेचुरल कलर है वो भी मुझे दिख रहा है ना? तो ये ब्लैक का जो दाग धब्बा मुझे दिख रहा है वो कहलाता है केमिकल स्टेन, ड्यू टू कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह का डिसकलरेशन टिम्बर में हो जाता है, जिसे बोलते हैं केमिकल स्टेन, वन टाइप ऑफ डिफेक्ट।
नेक्स्ट वन इज कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन, अब कोर्स ग्रेन कैसा है, क्या है? फोर्थ वन, कोर्स ग्रेन, इसमें क्या है, तुम लोग देखे ही होगे, पता भी है कि जब हम ट्री का एक लॉग काटते हैं तो मुझे उसके उस लॉग में चारों तरफ कुछ इस तरह का टिम्बर का एक नेचुरल स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे रिंग टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर ही बताता है कि उस टिम्बर का एज कितना है। ये स्ट्रक्चर, ये जो रिंग है वो टिम्बर का एज बताता है। तो कोर्स ग्रेन में जितना भी जो मेरा ये रिंग है वो कुछ ज्यादा ही चौड़ा चौड़ा नजर आता है, ठीक है। ये एक तरह का डिफेक्ट है जिसमें जो मेरे रिंग है, ट्री का जो रिंग है, जो मुझे दिखता है, जिससे मुझे पता चलता है कि अच्छा 1 साल के बाद ये रिंग मेरा डेवलप हुआ है, उसका एज ये बता रहा है। ये रिंग कुछ ज्यादा ही चौड़ा या कुछ ज्यादा ही वाइडेंड होता है। अब इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही वाइडेंड हो रहा है, तो वाइडेंड कब होता है हम लोग को पता है, जब सैप डेड होने लगता है, सूखने लगता है ना। तो ये होता क्या है, देन वो मेरा डेड पोर्शन जमा होने लगता है और वो एनुअल रिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे क्या होता है, तो इससे टिम्बर का जो है मेरा स्ट्रेंथ थोड़ा घटने लगता है। अब ये दिखता कैसे है, अगेन इस पे जाते हैं। इसे शेयर करती हूँ, दिखता कैसे है। ठीक है, शेयर। देखो कुछ इस तरह का टाइप्स दिखता है, ठीक है। इसमें जो मेरा रिंग है वो बहुत ज्यादा चौड़ा चौड़ा दिख रहा होगा, बहुत क्लियरली उठा हुआ चौड़ा सा मेरा दिख रहा है, जबकि नॉर्मल अगर टिम्बर में देखोगे तो एक लाइन लाइन सा मुझे पता चलता है। तो इस तरह का अगर वाइडन एनुअल रिंग मुझे पता चल रहा है तो वो इसका मतलब वन टाइप ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। अब डेड वुड, नेक्स्ट वन इज डेड वुड। अब टिम्बर, और जो ऐसा टिम्बर जो ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम दी डेड स्टैंडिंग ट्री। स्टैंडिंग ट्री ऑब्वियस सी बात है, ट्री के कंडीशन के अकॉर्डिंग या पोजीशंस के अकॉर्डिंग ट्री का जो क्लासिफिकेशन किए थे बता ही चुके हैं, जब स्टैंडिंग कब बोलेंगे, ठीक है। तो जब मेरा ट्री जब स्टैंडिंग है बट वो डेड हो चुका है, उससे अगर हम कोई टिम्बर लिए हैं, निकाले हैं, तो वो टिम्बर कहलाता है मेरा डेड वुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज ड्रॉक्सीनेस। अटेंडेंस मार्क कर लेना। ड्रॉक्सीनेट क्या है, ड्रॉक्सीनेस इज अ वाइट डिकेड स्पॉट, ठीक है। ड्रॉक्सीनेस जो है एक वाइट कलर का स्पॉट है ड्यू टू फंगी के डिके के कारण या फंगी अटैक के कारण टिम्बर में जो डिफेक्ट आता है, और उस डिफेक्ट के कारण टिम्बर या वुड या ट्री में एक वाइट स्पॉट बन जाता है, ठीक है। ये वाइट स्पॉट जो है या वाइट डिके जो है वो ड्रॉक्सीनेस कहलाता है ड्यू टू फंगी अटैक
दिखाते हैं ड्रॉक्सीनेस कैसे दिखता है, इसे भी शेयर करती हूँ। तुम लोग अटेंडेंस अपना मार्क कर लेना, और अगर क्लास ओवर हो तो रिज्वाइन तुरंत करना। देखो दिख रहा है, एक मेरा ट्री है जो स्टैंडिंग कंडीशन में है, वो डेड नहीं है, डेड वुड अभी वो नहीं बना है मेरा। ये ट्री में देखो ड्यू टू अटैक, फंगी अटैक, एक वाइट डिके या वाइट वाइट स्पॉट दिख रहा है। नजर आ रही है? यस मैम। ये व्हाइट स्पॉट ही को हम लोग बोलते हैं ड्रॉक्सीनेस, जो हम लोग हमेशा देखते हैं, बट हम लोगों को जो प्रॉपर इंजीनियरिंग वर्ड पता नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉक्सीनेस। नेक्स्ट वन इज फॉक्सीनेस। नंबर 7, फॉक्सीनेस। अब ये फॉक्सीनेस कब होता है? फॉक्सीनेस जब हम लोग टिम्बर टिम्बर अभी वर्ड जो यूज हो रहा है टिम्बर, पेड़ को काट दिए हैं, मतलब टिम्बर जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए या लॉग बनाकर जो हम यूज करने वाले हैं, वो लॉग को हम लोग पहले क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। अगर स्टोरेज ऐसा किए, जब पेड़ कटता है तो पूरा का पूरा बोलते हैं जो जंगल है साफ करके उसका लॉग बनाकर एक जगह सजा कर रख दिया जाता है, या स्टोर करके रख दिया जाता है। ड्यूरिंग अगर स्टोरेज में, ड्यूरिंग स्टोरेज प्रोसेस में अगर वहां पर वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसके कारण वुड में जो जो लॉग है, वो जहाँ पर हम लोग उसको जमा किए, स्टोर किए हैं, उस लॉग पर लाल या येलो कलर का, पीले रंग का स्टेन नजर आता है, टिंच नजर आता है। ठीक है, ये टिंच और रेड कलर या येलो कलर, ये जो टिंच है वो कहलाता है फॉक्सीनेस। और समटाइम्स क्या होता है कि जो स्टोरेज है, अगर पुअर वेंटिलेशन है तब भी इस तरह का जो डिफेक्ट है अ, अ, वो आ जाता है। बट अगर स्टोरेज जो है बहुत लंबे समय तक भी अगर हम कर लिए हैं, इन दैट केस भी इस तरह का जो टिंच है, हल्का रेड या येलो टिंच, वो दिखाई देने लगता है। तो ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी ऑफ ट्री या टिम्बर, और ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन ऑफ द टिम्बर, ये जो डिफेक्ट है वो अकर करता है। तो फॉक्सीनेस है ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन और ओवर मैच्योरिंग, उसके कारण एक रेड और येलो टिंच मुझे टिम्बर में नजर आता है। अब ये दिखता कैसे है? देखो तुम लोग इसमें देखो, बहुत सारा लॉग्स है, उसे स्टोर करके रखा गया है। देखोगे कहीं कहीं हल्का हल्का रेड कलर का स्पॉट या येलो स्पॉट नजर आ रहा है। ठीक है, हल्का टिंच, मतलब हल्का, ये ऐसा नहीं कि पूरा क्लियरली, हल्का टिंच लगता है कि हाँ यहाँ लाल रंग का या पीला रंग का कुछ डार्क टाइप से दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह का ड्यू टू स्टोरेज प्रोसेस में अगर इस तरह का दिखता है तो वो भी वन टाइप ऑफ डिफेक्ट है, जिसे हम टॉक्सिनेस बोलते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस,
नॉट, नॉट तुम लोग बहुत देखे हो, सुने भी हो। पहले नॉट दिखा देते हैं, ये दिखता कैसे है? नॉट देखे हो या नहीं देखे हो? देखे हैं मैम। देखे हैं मैम। देखे, हम लोग हर हर चीज देखे हैं इसमें। अभी हम लोग जितना कुछ भी देखे सब देखे हैं, बस हम लोगों को पता नहीं था कि किसे क्या बोलते हैं और कौन सा किस रीजन से होता है डिफेक्ट, ये हमें पता नहीं। अब नॉट कैसा दिखता है वो भी देख लो।